नमस्कार, मेरा नाम उदित बरसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर फोकस करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। आज चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिर घर में क्यों जरूरी है मास्क पहनना। आखिर नीति आयोग ने घर में भी मास्क पहनने की अपील क्यों की है। क्या कोरोना का कोई नया स्ट्रेन आ गया है या कोरोना की हवा में फैलने को लेकर नई बात सामने आई है। इस विषय पर हमने डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया से बात की है। डॉक्टर लहारिया जाने माने पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट हैं। उनसे बात क्या हुई बताएंगे आपको बाद में। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर नीति आयोग ने क्या कहा। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। सरकार का कहना है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज मास्क नहीं पहनता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता तो वह 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल का कहना है कि कई यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में बात सामने आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जाए तो एक शख्स 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है। उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि कोरोना संक्रमित मरीज और गैर संक्रमित लोग मास्क पहनते हैं तो संक्रमण फैलने के चांस 1.5% ही होंगे। इसका मतलब एक तरफ हमें क्लिनिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और मास्क लगाने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि घर के बाहर मास्क पहनना तो समझ आता है, लेकिन अब घर के अंदर मास्क क्यों। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि कोविड की दूसरी लहर में इस तरह की सलाह क्यों दी जा रही है। पहली लहर में तो ऐसा नहीं हुआ। तो सुनिए इस पर क्या कहना है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी का। लैंसेट मेडिकल जर्नल में रिसर्च और एविडेंस सिंथेसिस करके उन्होंने पब्लिश किया, तो उसमें उन्होंने देखा कि उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी होता है। तो पहले अब तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही माना जाता था, एयरबॉर्न माना गया है। तो इससे क्या बदलाव आया है, इसका मायने ये हुआ कि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ड्रॉपलेट जो भी पार्टिकल्स हमारे मुंह नाक से निकलते हैं जो होते हैं वो 5 माइक्रोन से अगर बड़े होते हैं तो वो उनका हैवी होते हैं एयर में रिलेटिवली, और वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं या वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्रोजेक्टाइल बन के गिरेंगे और जमीन पर गिर जाए, ज्यादा देर हवा में नहीं टिक सकते। लेकिन वही पार्टिकल अगर 5 माइक्रोन से छोटा होगा तो वो एयर में सस्टेन कर जाएगा और इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, उसको टाइम लगेगा। तो वो सिर्फ इतना डिफरेंस है एयरबॉर्न होने का और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। कि एयरबॉर्न का मतलब हवा से नहीं फैलती है, हवा में फैल सकती है। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी गैस की तरह नहीं है, जो गैस किसी जगह लीक हो गई और उसके बाद वो सब्जेक्ट जो उसके हवा से संपर्क में आएंगे उसको भी वो गैस का जहरीली गैस का असर हो जाएगा। उस तरह से नहीं है, वो है कि हवा में पार्टिकल्स रुके रहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति, हम कहते हैं कि 6 फीट की दूरी बना के रखो, तो अभी फिलहाल ड्रॉपलेट में हम मान के चलते हैं कि जब तक व्यक्ति संपर्क में नहीं आया तो तब तक उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा। अभी फिलहाल ये मानते हैं, संपर्क से माना जाता था, क्योंकि वो माना जाता था कि वो पार्टिकल वहीं पर गिर गए। लेकिन अगर वो हवा में रह सकते हैं तो उसका मतलब हुआ कि अगर वो व्यक्ति कोई जिसको है कोविड-19 वो हवा में सांस लेता है जिस जगह पे छींकता वगैरह है और उसके बाद वो चला भी जाता है कहीं, तो भी वो पार्टिकल हवा में टंगे रह सकते हैं और कोई वहां से गुजरा समय के बाद तो उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका से बदलाव यह है कि वो हवा में भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, हवा और उससे उसको एयरबॉर्न रूट माना जा रहा है। की वजह से क्या करना होगा आपको, इसका है कि अब पहले से ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पहले से संपर्क में आने की बात हो रही थी, अब संपर्क में आने के बिना भी हो रही है। लेकिन ये पार्टिकल हवा में रहने के बावजूद 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहते। तो अब आपको पब्लिक प्लेस में, किसी व्यक्ति को क्लोज पब्लिक प्लेस में जैसे बाथरूम यूज करना है तो वहां पे भी मास्क लगाना चाहिए, या अगर आप घर के अंदर कोई एलिवेटर यूज कर रहे हैं जो क्लोज स्पेस है वहां पे भी मास्क लगाने की जरूरत है। तो मास्क का ज्यादा सावधानी पूर्वक, उन चीजों का ज्यादा सावधानी पूर्वक पालन करना। क्यों नीति आयोग ने कहा इस पे, तो इसका बेसिक रैशनल तो एयरबॉर्न रूट माना जाना है। हम अगर एक्सटेंडेड रूट में देखें तो कह सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा होते हैं
और बीमारी गंभीर रूप से तेजी से फैल रही है और किसी को भी हो सकती है, तो घर के सदस्यों के साथ आप रहते हैं, उसके अलावा अगर हाई रिस्क के साथ मास्क लगा के रहें, खासतौर से जब इस तरह की बीमारी फैल रही है और अगर कोई जाता है तो वो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जब बात लगातार मास्क पहनने की हो रही है तो एक सवाल मन में यह भी आता है कि आखिर लंबे समय तक मास्क पहनने से क्या शरीर में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है? सुनिए डॉक्टर लहारिया ने इस पर क्या कहा। मेरी नजर में इसका कोई भी नुकसान नहीं है, खासतौर से मतलब मास्क जो लगाए जाएंगे जी, अब तक नहीं पाया गया कि मास्क की वजह से किसी को ऑक्सीजन या किसी चीज में दिक्कत होती है या ड्यूरेशन ऑफ मास्क। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स तो होते हैं, लंबे समय तक मास्क लगा के रहते हैं जी। तो घर के अंदर या अस्पताल में किसी कमरे में मास्क लगा के रहने में कोई अंतर है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे दुर्घटना से देर भली। बस यही उद्देश्य है घर में मास्क पहनने की समझाइश के पीछे। तो खुद को सुरक्षित रखें और परिवार को भी सुरक्षित करें। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।